अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान निर्मल कुमार जी लोहाड़िया, श्रीमती उर्मिला जी लोहाड़िया, श्रीमान विपुल जी लोहाड़िया, श्रीमती प्रियंका जी लोहाड़िया, कुमारी आरवी लोहाड़िया एवं समस्त लोहाड़िया परिवार, भीलवाड़ा, राजस्थान। सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सव्यसाहुणम ओंकारं हिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंकः मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तारय श्री सर्वज्ञ देवा सदुत्तर ग्रंथकर्तारय श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है आचार्य सूर्य सागर जी द्वारा लिखी गई अनेक ग्रंथों के संकलन से यह अद्भुत रचना बड़े मार्मिक शब्दावली है और बहुत ही सुंदर प्रयोग हैं। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों की चर्चा चल रही थी और कल हमने ज्ञानी और अज्ञानी के संदर्भ में बहुत सारी बातें आपके बीच में की है। कौन होते हैं ज्ञानी और कौन होते हैं अज्ञानी, किसे ज्ञानी कहें और किसे अज्ञानी कहें। तो कहा भेद विज्ञानी ही ज्ञानी है और पर के प्रति तन्मयता जिसके मन में है वो अज्ञानी है। अज्ञानी महादुखी है और ज्ञानी ही परम सुखी है। ज्ञानी जीव सदा काल सुखी है और अज्ञानी सदा काल दुखी है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो महादुखी है जो महादुखी है जो महादुखी है वो ज्ञानी नहीं हो सकता। ज्ञानी दुखी नहीं हो सकता और दुखी ज्ञानी नहीं हो सकता। ये चर्चाएं कल काफ़ी सुंदर यहाँ चली थी और दोनों में जमीन आसमान का अंतर, प्रकाश अंधकार का अंतर, मणि और कांच के जैसा अंतर, श्वेत वर्ण और कृष्ण वर्ण जैसा अंतर दिखाया था। ज्ञानी आत्मा के साथ में तन्मय होता है और अज्ञानी देह के साथ में तन्मय होता है। माने तन्मयता तो दोनों ही कर रहे हैं। ज्ञानी भी तन्मय हो रहा है और अज्ञानी भी तन्मय हो रहा है। अज्ञानी देह के साथ में तन्मय हो रहा है और ज्ञानी आत्मा के साथ में तन्मय हो रहा है। कितना फ़र्क है देखिए आप। मैं कौन हूँ, मेरा असली स्वरूप क्या है, ये सब बातें यहाँ बताई और कहा भाई ये अनादिकाल का भ्रम पड़ा है कि मैं पर का करता हूँ और मैं पर का भोगता हूँ। सच्चाई तो यह है कि न तो मैं पर का करता हूँ और न ही मैं पर पदार्थों का भोगता हूँ। ये भेद विज्ञान की धारा निरंतर चलनी चाहिए और ज्ञानियों के अंतर में ये भेद विज्ञान की धारा बराबर चलती है। हितेश भाई गांधी जी, ये भेद विज्ञान की धारा क्या होती है और कैसे चलता है ये भेद विज्ञान, ये कह रहे हैं यहाँ पर।
देखिए क्या कह रहे हैं, समाधि शतक का एक प्रकरण प्रस्तुत किया है। 14 नंबर का श्लोक है समाधि शतक का। देहांतर्गतेर्बीजम देहे भिन्नात्म भावना बीजम विदेह निष्पत्तेरात्मन्येवात्म भावना। वाह, क्या कह रहे हैं भाई साहब। देहांतर्गतेर्बीजे बीजम, देह के अंदर रहने वाला क्या है, बीज है। जो देहांतर्गत है, जो देह में ही अपनापन मानता है, वो बीज है संसार में भटकने का, वो मूल है संसार में भटकने का। जगत में परिभ्रमण क्यों हो रहा है, संसार परिभ्रमण क्यों हो रहा है, जगत में ये जीव क्यों भटक रहा है और इसकी भटकन के पीछे कारण क्या है, कि एकमात्र कारण है इसकी भटकन के पीछे देह में एकत्व बुद्धि। संसार परिभ्रमण का कारण शरीर में अपनापन सबसे बड़ा मिथ्यात्व है भाई साहब, सबसे बड़ी भूल है। सबसे पहले यदि कोई भूल छोड़ने योग्य है तो एकमात्र यह भूल छोड़ने योग्य है कि शरीर के प्रति अपनापन टूट जाए। अरे भैया, जिसका शरीर के प्रति अपनापन नहीं होता उसका सुततीय मित्रों से कैसे, क्या तन से जिसका एक नहीं हो सुततीय मित्रों से कैसे, चर्म दूर होने पर तन से रोम समूह रहे कैसे। अरे भाई, जिसका शरीर के प्रति अपनापन नहीं है, जिसका देह के प्रति अपनापन नहीं है, उसका देह से संबंध रखने वालों से संबंध कैसे हो सकता है। विचारणीय बात है। जिसका शरीर से अपनापन नहीं है तो फिर शरीर के जन्मदाता पिता से अपनापन कैसे हो सकता है। जिसका शरीर से अपनापन नहीं है, उनका शरीर के जन्म देने वाली माँ से अपनापन कैसे हो सकता है। जिसका देह के प्रति अपनापन नहीं है, उसका पत्नी पुत्र के साथ में अपनापन कैसे हो सकता है। और फिर दौलत राम जी कहते हैं, प्रकट जुदे धन धामा। विनू भाई, प्रकट जुदे धन धामा, धन धान्य आदि जितने दिखाई देते हैं ये तो सब प्रकट ही पृथक दिखाई देते हैं, चौड़े ही अलग दिखाई देते हैं। ज्ञानियों का अपनापन उनके प्रति रंच मात्र भी नहीं होता। अरे देह में रहते भले ही हैं, लेकिन देह में रहते हुए भी देह से भिन्न रहते हैं, शरीर में रहते हुए भी शरीर से भिन्न रहते हैं। देह छता जैनी दशा वर्ते देहातीत। श्रीमद राजचंद्र जी साहब की पंक्तियां हैं, देह छता जैनी दशा वर्ते देहातीत, ते ज्ञानी ना चरण माँ हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित। भैया, शरीर होते हुए भी शरीर से अतीत जिनकी दशा वर्तती है, देह रहते हुए भी जिनकी दशा देह से भिन्न वर्तती है, शरीर में रहते हुए भी जो शरीर से अपने आप को भिन्न अनुभव करते हैं, जलते भिन्न कमल हैं। ऐसी बात है प्रमोद जी। वैसा क्या देहातीत। अरे नवीन शरीर धारण का एकमात्र कारण है शरीर के प्रति अपनापन, लेकिन ज्ञानियों की दशा ते ज्ञानी ना चरण वहाँ हो वंदन अग्नित। वंदन अग्नित वंदन है, अनगिनत वंदन है। भैया, ज्ञानियों की पूज्यता का एकमात्र आधार है। हम बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन मूल बात है शरीर के प्रति अपनापन छूट जाना। बस जिसका देह के प्रति अपनापन छूट गया, उसके संसार समुद्र का किनारा आ गया। जिसका देह के प्रति अपनापन टूट गया, समझ लीजिए आप मोक्ष का मार्ग शुरू हो गया। पर्याय से भिन्न, पर से भिन्न, केवल ज्ञान पर्याय नहीं है, राग पर्याय नहीं है, विभाव मेरे में नहीं है, क्रोध पर्याय मेरे में नहीं है, एक समय की पर्याय का भी मेरे में अभाव है। मैं तो अभेद अखंड त्रिकाली ध्रुव हूँ। बातें सब सच्ची है, लेकिन इतनी गहराई में जाने पर यदि सम्यक दर्शन होगा तो त्रियंचों को कैसे होगा। इतनी गहराई में उतरने पर होगा तो नारकियों को कैसे होगा। काम तो इतना सा है कि ये मैं नहीं हूं, बस तो मैं कौन हूं कि इससे भिन्न एक चैतन्य तत्व हूं। इतने से में काम हो जाता है। इतना सरल सा काम है। क्या जो है ही नहीं उससे भिन्नता की क्या बात करनी। हमारे छोटे दादा कहते हैं
केवल ज्ञान पर्याय से भिन्नता की बात कर रहा है। केवल ज्ञान है कहां जिससे भिन्नता की बात कर रहा है? जिसके श्रृंगारों में दिन रात लगा हुआ है। दिन में क्षत्र चूड़ामणि में चर्चा चल रही थी अशुचि भावना की, बड़ी मार्मिक चर्चाएं हैं। अरे भाई, जिसके पीछे पड़ा है, जिसके प्रति तन्मय होकर के दिन रात एक किए जा रहा है, जिसके प्रति आसक्ति वर्त रही है, जिसके प्रति घोर अपनापन वर्त रहा है, तो उसके प्रति अपनापन तोड़ना है। सारे गाजे बाजे शरीर के पीछे होते हुए दिखाई देते हैं। शरीर के प्रति अपनापन तोड़ते अब कोई क्या बिगाड़ लेगा मेरा? अब बताओ, सारे संकट मिट गए। सारे संकटों का, परेशानियों का जन्मदाता यदि कोई है तो एकमात्र शरीर दिखाई देता है। शरीर नहीं, शरीर के प्रति अपनापन। सारे दुख और कष्टों का एकमात्र जन्मदाता है देह के प्रति अपनापन। सारे कष्टों का एकमात्र जन्मदाता है तन से तन्मयता, देह के प्रति नेह, बस और कुछ नहीं। देह का नेह और तन से तन्मयता यदि टूट गई तो अब बताओ कोई क्या बिगाड़ लेगा? अरे साहब, वो आपके बारे में ऐसा कह रहे थे। मेरे बारे में कि पड़ोसी के बारे में? बोलो, सोचना, विचार करना जरा। अरे साहब, वो आपके बारे में कह रहे थे। अरे भाई, उन्हें गलतफहमी हो गई है। वे समझ रहे हैं मेरे बारे में बोल रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं वे मेरे बारे में बोलेंगे तो आप शब्द बोल ही नहीं सकते। क्या वे मेरे बारे में बोलेंगे तो बुराई कर ही नहीं सकते? कि साहब, वो पंडित जी आपकी बुराई कर रहे थे। अरे, जो किसी की बुराई कर रहे हैं इसका मतलब ये है वे पंडित जी कैसे हो सकते हैं? क्योंकि पंडित जी पर्याय दृष्टि से देखने वाले पंडित जी नहीं होते। जिनकी दृष्टि द्रव्य पर होती है वे पंडित जी होते हैं। बातें द्रव्य दृष्टि की करें और पर्याय से देख देख करके निंदा और आलोचना करें, ये सब बातें कैसे चलेगी? क्या बातें तो हम ये कर रहे हैं भाई साहब, द्रव्य दृष्टि की बातें कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और देखने में सबको पर्याय से देख रहे हैं, तो कैसे चलेगा? हम कहते हैं भाई तुम द्रव्य दृष्टि से देखो। ये ज्ञानी देखते हैं द्रव्य दृष्टि से, शरीर से भिन्न देखते हैं। अच्छा भाई साहब, मैं शरीर से भिन्न यदि अपने आप को देख रहा हूं तो बताइए, अब मेरे को सर दर्द हो सकता है क्या? क्या भरत भाई, मैं यदि अपने आप को शरीर से भिन्न देख रहा हूं तो मुझे घुटनों का दर्द हो सकता है क्या? मैं यदि अपने आप को शरीर से भिन्न देखता हूं तो कमर दर्द हो सकती है क्या? मुझे हार्ट अटैक हो सकता है क्या? मुझे किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है क्या? संजय जी भाई साहब विदिशा वाले, बड़ी गजब की बात कही है बनारसी दास जी ने। 7 प्रकार के व्यसनों में मांस भक्षण कहकर के पुकारा है इसे, देह की मग्नता को। सारी समस्याओं का समाधान, सारी समस्याओं का समाधान, एकमात्र समाधान तन से तन्मयता को तोड़ देना। और तन से यदि तन्मयता टूट गई तो बताओ धन से तन्मयता हो सकती है क्या? जिसकी तन से तन्मयता नहीं है उसकी धन से तन्मयता कैसे होगी? और जिसकी धन के प्रति तन्मयता नहीं है उसकी धन के चले जाने से तकलीफ कैसे होगी? क्या आने से आराम कैसे मानेगा? सोचना कितना क्या गजब बातें हैं भाई साहब। ज्ञानी जीव क्या विचार करता है। सारा तो धन किसके लिए है? शरीर के पोषण के लिए। धन किसके लिए है? भोग विलासिता के लिए। धन किसके लिए है? सोचो आप, पंचेंद्रिय विषय भोगों को भोगने के अलावा धन काम क्या आता है ये तो बताओ। अतीन्द्रिय आनंद में तो धन का कुछ योगदान है नहीं। आत्म अनुभव और सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए तो इस धन का किसी भी प्रकार का योगदान है नहीं। तो हमारा तो इससे ही अपनापन नहीं है। अब उपसर्ग हो रहा है साहब, माथे पे सिगड़ी जल रही है तो जल रही है तो जल रही होगी। किसके माथे पे जल रही है? मेरे तो माथा ही नहीं है। ज्ञानी क्या विचार करेगा? जब मेरे सर ही नहीं है तो मेरे सर पर सिगड़ी कैसे जलेगी? जब मेरे तन ही नहीं है तो तन के ऊपर लोहे के गरम गरम आभूषण पहना दिए गए, तो झूठी बात है। 3 दिन तक गले में मरा हुआ सर्प पड़ा रहा तो गले में पड़ा रहा, मेरा गला थोड़ी न है। मैं तो गले से भिन्न चैतन्य तत्व हूं। ये जो बात कह दी है, एक वाक्य है छोटा सा, क्या जीव जुदा पुद्गल जुदा, जीव जुदा देह जुदा, देह जुदा चेतन जुदा, बस सारे जनागम का सार आ गया। मोक्ष मार्ग की शुरुआत भी हो गई और मोक्ष की प्राप्ति भी हो गई। युगल जी बाबू जी की 2 पंक्तियां हैं बहुत प्रसिद्ध, देह और आत्मा का पृथक बोध कर लो, बस कंप्लीट। कि साहब कोई सूत्र बता दो,
पंडित जी कोई सूत्र बता दो, कोई मर्म की बात बतला दो। अभी कई लोगों के कॉल आए कोरोना के टाइम पीरियड में मेरे पास में, जो लोग हॉस्पिटलाइज्ड हो गए, स्वाध्यायी आत्मार्थी, पंडित जी बस कोई आप तो बस इतना सा बतला दो हमारे को, क्या करें, क्या बोले, बस आप तो बस इतना सा बतला दो कि मैं क्या 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 सोचूं, मैं क्या चिंतन करूं, क्या विचार करूं, बस इतना सा काम है। क्या कितना सा काम है? देह और आत्मा का पृथक बोध कर लो, देह और आत्मा का पृथक बोध कर लो, और बाकी ज्ञान पेटी में बंद कर धर लो। बाकी जितना भी ज्ञान है कोई जरूरत नहीं है। क्या यही मोक्ष है, यही मोक्ष मार्ग है, ये तिरने की कला है, बस जल्दी से सीख लो, यही तिरने की कला है। सारे अध्यात्म का सार यही है, ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है। क्या नानी जी साहब बोलो, ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा घोलन घोटने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन मेरी इस बात को सुनकर के ज्यादा स्वच्छंद होने की भी जरूरत नहीं है। ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं। मुझे मालूम है जो लोग पढ़ते नहीं हैं, जो लोग याद नहीं करते हैं, जिनको 14 गुणस्थानों के नाम याद करने के लिए कहा जाए तो वे नहीं करते हैं, उनके लिए नहीं है ये बात, उनके लिए नहीं है ये बात, क्योंकि इस बात को सुनकर के भी तो स्वच्छंदी हो जाएंगे। जब हमने कहा कि ज्यादा नहीं पढ़ना है, तो फिर ऐसे लोगों के लिए नहीं है इस तरह की बातें, जो पढ़ना नहीं चाहते हैं, जो कहें कि क्या करना है, मार्गण स्नान करके क्या कर, कौन से गुणस्थान में क्या और कौन से करेंगे, हमें क्या करना है। तो भैया तुम ये नहीं करोगे तो क्या करोगे ये बता दो। बाकी ज्ञान को पेटी में बंद कर धरने की बात कही है, तो पेटी कौन सी है और किसमें ज्ञान को धरना है, बंद करना है, ये बताओ। क्या अरे भाई, ज्ञान को ज्ञायक में लगाना है, इतना सा काम करना है। यही महत्वपूर्ण कार्य है, यही प्रयोजनभूत कार्य है, यही करने योग्य कार्य है। इतना सा काम यदि हो गया तो सब कुछ काम हो गए हैं। देखिए, देहांतर्गतेर बीजम, देहांतर्गतेर बीजम, बीज है संसार का, किनारा नहीं आएगा, मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। देहांतर्गतेर बीजम देहे भिन्नात्म भावना। ओ देह के अंतर में जिसकी एकत्व बुद्धि है वो तो संसार का बीज है, और देह भिन्न आत्म भावना जिसकी है वो विदेह रूप अपने को अनुभव करने वाला वो ज्ञानी जीव संसार समुद्र से पार हो जाता है। क्या भेद विज्ञान की भावनाएं भा रहे हैं, क्या सुंदर बातें कह रहे हैं। इष्टोपदेश पूज्य पादाचार्य कहते हैं, जीवो अन्य पुद्गलश्चन्य सौ तत्व संग्रह है, यद अन्य तुच्यते किंचित सोस्तु तस्यैव विस्तर है। क्या गजब गजब की बातें हैं। आपके देवलाली में 7 प्रवचन किए थे उल्लास भाई इन 2 पंक्तियों के ऊपर। देखो, इस शरीर में, अर्थ पढ़ रहा हूं नीचे, इस शरीर में वह शरीर की क्रिया में, क्या धर्मेंद्र जी क्या लिखा, इस शरीर में वह शरीर की क्रिया में आत्मपना मानना बार बार अन्य अन्य शरीरों में भटकने का बीज है। ओह, नया देह क्यों मिलेगा, नई देह किसको मिलेगी, तन के प्रति तन्मयता होगी तो नई देह मिलेगी, और तन से तन्मयता टूट जाएगी तो देह नहीं मिलेगी। बोलो, समाधि मरण पर बहुत सारे प्रवचन किए थे पहले, समाधि संलेखना वगैरह के ऊपर। किसका नाम समाधि और किसका नाम मरण, किसका नाम मरण और किसका नाम समाधि मरण। देह तो दोनों की अवस्थाओं में छूटती है, मरण में भी देह छूटती है और समाधि मरण में भी देह छूटती है। देह तो दोनों ही अवस्थाओं में छूटी है, लेकिन देह छूटने के पहले देह से अपनापन छूट जावे, फिर देह छूटने का नाम समाधि मरण, और देह छूट जाए और अपनापन न छूटे उसका नाम मरण। क्या तन छूटे और तन से उससे छूटने के पहले पहले, ये देह छूटने के पहले पहले देह के प्रति अपनापन टूट गया, बोले समाधि मरण हो गया। यही समाधि मरण है, असली काम यही समाधि मरण है, और कुछ नहीं है। जीने की हो न वांछा, मरने की हो न इच्छा ख्वाहिश,
यही है विवेक जी। माने ये जो देह के प्रति अपनापन टूट गया, और क्या होगी समाधि? देह के प्रति अपनापन छूट जाने का मतलब शांत परिणाम। देह के प्रति तन्मयता टूट जाने का मतलब मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, ऐसी घबराहट मिट गई। देह के प्रति अपनापन टूट गया, इसका मतलब बीमारियां तकलीफ देने वाली नहीं दिखाई दे रही है। देह के प्रति जिसका अपनापन टूट गया उसका कोई बाल बांका करके देख लो, क्या सर मुंडा देंगे तुम्हारा? कोई बात नहीं। हाथ काट देंगे तुम्हारे? कोई बात नहीं। शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देंगे तुम्हारे? कोई बात नहीं। जान से मार दूंगा? कोई बात नहीं। अरे भाई साहब क्या है ये बात? देखो तो सही आप, क्या ये क्या बात है? बोलो। अपनापन टूट जाए, ऐसा कह रहे हैं यहां पर। आत्मपना मानना, शरीर की क्रिया में आत्मपना मानना। हम क्या कर रहे हैं सुबह से शाम तक? मैं खा रहा हूं, मैं बैठ रहा हूं, मैं उठ रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैंने यही तो चल रहा है सुबह से शाम तक। मैंने क्या क्या काम किए हैं? क्या मैं देख रहा हूं मैंने कितना वर्क किया, मैंने कितना काम किया, मैंने कंप्यूटर चलाया, मैंने इतने प्रवचन सुने, मैंने इतने नोट्स बनाए, मैंने इतने लोगों को पढ़ाया, मैं इतनों को सिखा रहा हूँ। सुबह से शाम तक क्या कर रहा हूँ मैं किस में लगा हुआ हूँ? ये कह रहे हैं यहाँ पर शरीर की क्रिया हो रही है और तो उसमें आत्मपना मान रहा है। ये सारे काम हो रहे होंगे, लेकिन इन सारे कामों के होते हुए इन सारे कामों से अपनापन टूट जाए, ममत्वपना टूट जाए, ये मैं नहीं हूँ ये मान्यता टूट जाए, ये बात यहाँ कह रहे हैं। इस शरीर में वह शरीर की क्रिया में आत्मपना मानना, बोलो अब क्या होगा? आत्मपना मानना ये बार बार अन्य अन्य शरीरों में भटकने का बीज है। बार बार अन्य अन्य शरीरों में भटकने का मूल है, मूल कारण है। आगे पढ़ते हैं। शरीर में आत्मा बुद्धि छोड़कर अपने ही आत्मा में आत्मपना मानना शरीर रहित होने व मुक्ति प्राप्त करने का बीज है, मूल कारण है। लो, दोनों के बीज कह दिए। एक संसार का बीज कह दिया, एक मुक्ति का बीज कह दिया। संसार का बीज क्या है? शरीर में अपनापन। मोक्ष का बीज क्या है? बोले अपने में अपनापन। अपने में अपनापन करके मैं अपने में चला गया, और पर में अपनापन करके हाँ मैं अपने से चला गया। क्या? जो अपना नहीं उसके अपनेपन में जीवन चला गया। जो अपना नहीं उसके अपनेपन में जीवन चला गया। पर मैं अपनापन करके हाँ मैं अपने से चला गया। इस भजन की अंतिम पंक्तियां हैं। अपने में अपनापन करके मैं अपने में चला गया। क्या? पर में अपनापन किया और अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अपने में अपनापन किया और अपने में चला गया। नरेंद्र बाकलीवाल जी साहब, अपने में चला गया बस। तो क्या करना है? ये काम करना है अपने को। अपने किसको धोखा दे रहे हो भाई साहब? किसको धोखा दे रहे हो? है? मैंने किया है? नहीं मैंने किया है। दिल पर हाथ रख करके कहना तुमने किया कि नहीं किया। दूसरों के किए हुए कार्य का यश अपने को लेना, ये हमारी पुरानी खोटी आदत है। क्या? काम दूसरे ने किया, काम दूसरे में हुआ, काम दूसरे के द्वारा किया गया और उसका यश हमने अपने आप के पास में ले लिया, ये खोटी आदत है। ये होना नहीं है, नहीं चाहिए। ये अन्याय है। इसे अनीति कह करके पुकारते हैं। ज्ञानी जीव ऐसी अनीति करते नहीं है। ज्ञानियों के जीवन में इस प्रकार की अनीति नहीं होती है। हो क्या कह रहे हैं? आत्मा में आत्मबुद्धि करते ही, आत्मा में अपनापन मानते ही शरीर रहित होने में मुक्ति प्राप्त करने का बीज, ये मूल कारण है। आगे देखें। ये तो मूल कारणों की चर्चा हो गई, शरीर की और आत्मा की बात हो गई, अपनेपन की बात हो गई। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान निर्मल कुमार जी लोहाड़िया, श्रीमती उर्मिला जी लोहाड़िया, श्रीमान विपुल जी लोहाड़िया, श्रीमती प्रियंका जी लोहाड़िया, कुमारी आरवी लोहाड़िया एवं समस्त लोहाड़िया परिवार, भीलवाड़ा, राजस्थान।